पहले गियर में 7000 RPM तक जाती है गाड़ी। देखो माइलेज अभी भी हमारा 15 में बरकरार है। अगर इसके सेगमेंट की बाकी गाड़ियाँ होती है वो आ जाती है 8-9 में। तो यही चीज़ आप देखना भी चाहते हैं आई थिंक। 90-100 लगभग 4000 RPM पे। अब देखो ये हमारी लेन में है तो देखो इतना मतलब कॉन्फिडेंस रहा है इसमें कि इसने ब्रेकिंग नहीं करी, लेकिन इस पे शक है इसको। चलो इस पे भी शक नहीं है। अब मैं यहाँ पर इसको देखो स्टीयरिंग से सिंपली ये करूँगा तो अब ये खुद एक्सेलरेशन करा, लेकिन उसने उसको डिटेक्ट कर दिया उतने दूर से। अब आगे ये टेम्पो रिक्शा चल रहा है तो उसकी फीड आ रही है, जैसे किया सेल्टॉस में हमने आपको दिखाया था। सिंगल टर्न में अगर यू टर्न हो जाए तो भाई बढ़िया बात है। तो ट्रैफिक में मैनुअल कार चलाने से लोग आज के थोड़े घबराने लग गए। दोस्तों वेलकम टू पावर रेस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा सिटी। और आज मैं आपके होंडा सिटी का डिटेल ड्राइव रिव्यू लेके आया हूं। आप सब जानना चाहते थे कि होंडा सिटी ड्राइव करने में कैसा फील होती है, होंडा ने क्या स्पेशल अपनी सिटी में रखा है, और अगर आप फोक्सवैगन वर्टुस, स्कोडा स्लाविया, होंडा वर्ना उन सब के कंपैरिजन में होंडा सिटी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या स्पेशल मिलेगा, ये मैं भी जानना चाहता हूं। क्योंकि होंडा सिटी ना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी की एक एस्पिरेशनल वैल्यू रखता है। हर कोई चाहता है कि होंडा सिटी को ओन करूं और कुछ ना कुछ होंडा कुछ स्पेशल करता अपनी गाड़ी में, वो सब जानना है हमें इस गाड़ी के साथ। तो आज का जो ड्राइव रिव्यू रहेगा ना वो एक रॉ रिव्यू रहेगा। उसमें मैं आपको वो सब चीज़ें बता दूंगा जो मैं फील करूंगा, और आज जब इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे या ओन करने का प्लान करेंगे जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। उसके साथ ही ये आज की वीडियो स्पेशल इसीलिए बन रही क्योंकि इस गाड़ी में मैं आपको मैनुअल का जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करूंगा। क्योंकि जितना भी आप रिव्यू देखेंगे और जो भी मैं आगे आपको दिखा पाऊंगा वो सारे या तो ऑटोमेटिक होंगे या हाइब्रिड होंगे। सीवीटी और हाइब्रिड से हट के मैनुअल की बात करेंगे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर आप होंडा सिटी बाय करेंगे तो उन सब चीज़ों को जानना है हमें कि होंडा सिटी मैनुअल के साथ क्या फील होगी। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि IVTEC पेट्रोल इंजन के साथ है उसमें क्या दमखम है वो आज की वीडियो आपको बताएगी। बाकी गाड़ी दिखती कैसी है आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है, होंडा ने काफ़ी शानदार काम करा, एक शार्प यंग लुक दिया है इस गाड़ी को, एक बोल्ड करैक्टर है गाड़ी के साथ। और ये जो कलर ऑप्शन है ये है लूनार सिल्वर मेटेलिक कलर ऑप्शन, वो भी इस गाड़ी को स्पेशल बनाता है। फ्रंट में देखेंगे हेक्सागोनल ग्रिल एलिमेंट्स है, उसके साथ ही LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, कुछ DRL सेटअप है और फ्रंट का ओवरऑल जो डिज़ाइन एलिमेंट है ना काफ़ी शानदार है। उसके साथ ही जो ADAS की फंक्शनिंग है उसके लिए भी स्पेशली ध्यान देंगे कि ये शहरों में आप जैसे हल्द्वानी में मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ तो क्या फील होता है शहरों में आप ADAS वाली गाड़ी लेंगे, कितने काम की है वो भी देखेंगे। क्योंकि इस गाड़ी के सेकंड बेस मॉडल और जो V मॉडल है वो आपको ADAS का फंक्शन देता है, तो ये सब चीज़ें देखनी है। बाकी अंदर स्पेस कैसा है, कंफर्ट कैसा है, शहरों के हिसाब से गाड़ी कैसी फील होगी, ख़राब रास्तों में जाएंगे तो क्या आपको फील होगा, उसके अलावा लंबा सफ़र करेंगे या फिर थोड़ा हाई स्पीड अगर आप इनकाउंटर करोगे तो होंडा सिटी आपको कैसा फील कराएगी। आप सब ने मुझसे पूछा कि यहाँ पर 185/55 रेडियल 16 का टायर मिलता है वो कैसा फील होता है, इसकी ब्रेकिंग कैसी होगी। उसके साथ ही गाड़ी का जो लंबा सा व्हील बेस है और जो करीब 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना आपको एक तरीके से हाई स्पीड में मदद करेगा या फिर ख़राब रास्तों में आपको कुछ डामाडोल करेगा, या फिर इस सेंस में कह सकते हैं कि सस्पेंशन का जो ट्यूनअप है वो किस अकॉर्डिंग होंडा इंडिया ने इसका रखा हुआ है। बाकी गाड़ी साइड लुक से देख लो या रियर प्रोफाइल से देखेंगे तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मैच्योर प्रोडक्ट बनाया गया है, काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया गया है। रियर लुक देख लीजिए, ओवरऑल ना गाड़ी काफ़ी बढ़िया बनी है। और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर मिलाते हैं होंडा सिटी के जाने पहचाने 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से, जो कि अभी स्टार्ट है, काफ़ी लंबे समय से स्टार्ट है क्योंकि AC की कूलिंग हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 सिलेंडर लेआउट के साथ आता है जो कि काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है। एक बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए जो जाना जाता है ना वो यही इंजन है। किया हुंडई का जो पेट्रोल है वो भी स्मूथ है, लेकिन होंडा सिटी भाई होंडा सिटी है पेट्रोल के मामले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके साथ ही एयर फिल्टर का जो सारा पोजिशनिंग है, यहाँ पर एयर इनटेक, बैटरी, फ्यूज बॉक्सेस, ABS मॉड्यूलेटर ऑल टुगेदर देखेंगे तो जो पहले हमें होंडा सिटी में मिलता था वैसा ही सिमिलर लेआउट है इंजन के मामले में। 121 हॉर्स पावर बनाता है, 145 Nm का टॉर्क है, 7 स्टेप CVT और 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन देता है। यहाँ पर हमारा होंडा ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। काफ़ी बड़ा डोर ओपन होता है, प्रीमियम इंटीरियर लेआउट आपके सामने आ जाता है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स का काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन है। एक नई डिस्प्ले भी आई है, इसको भी देखेंगे। गाड़ी चलाते समय ये कितना आपकी मदद करेगी, जो एम्बियंट लाइट्स है वो कैसा फील होती है, और ओवरऑल जो अंदर का एम्बियंस है वो क्या आपको एक्सपीरियंस होता है। साथ ही जो वेंटिलेशन का फंक्शन है सीट्स में, AC की परफॉर्मेंस कैसी, क्योंकि आज हल्द्वानी में ना लगभग 48-49 के आसपास का टेम्परेचर है तो काफ़ी गर्मी भी रही है, तो उसके अकॉर्डिंग है। बाकी फ्रंट रो में कितना स्पेसिंग है, और साथ ही आप अगर सेकंड रो स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर कैसा स्पेसिंग आपको मिलेगा। 3 लोग अगर पीछे बैठ रहे तो कितना कंफर्टेबल आपको फील होगा वो आप देख पाएंगे। बाकी एक नज़र क्विकली बूट स्पेस को भी देख लो, क्योंकि ये चीज़ें ना प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे होंडा ने खास ध्यान रखा है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा बूट स्पेस रखा गया है।
तो ये चीज़ें आप देखेंगे। एक 506 लीटर का बूट स्पेस जो आपके सामने है, जो कि स्पेशली आपको पेट्रोल के साथ मिलेगा। अगर आप हाइब्रिड पेट्रोल के साथ जाएंगे तो आपको बूट स्पेस में हल्की कमी मिलेगी, जो कि 300 लीटर के आसपास है। 200 लीटर इसके मुकाबले कम रहता है। होंडा सिटी को स्टार्टिंग से ही जाना जाता है एक प्रीमियम कार है, और एक जो फील आपको कराती है ना, एक थोड़ा सा जो पॉलिश प्रोडक्ट होता है, और जो कुछ चाहिए हमें कि कुछ प्रीमियम हमें लेना है, तो वो सारी चीज़ें होंडा सिटी अपने साथ दे देती है। सनरूफ भी स्पेशली है इसके साथ। बाकी हाइट एडजस्टेबल सीटिंग है, तो अपने अकॉर्डिंग आप सीट्स को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा पसंद है कि सीट्स को थोड़ा हाइट रख के चलाना, ताकि बॉनेट के हल्के से जो कॉर्नर्स है वो विजिबल रहे। बाकी अंदर का लेआउट आप जान सकते हैं। आर्मरेस्ट आपको इस साइड दिखेगा। जो 6 स्पीड का मैनुअल है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में बिकता सबसे ज़्यादा मैनुअल है, क्योंकि ऑटोमेटिक के मुकाबले 1 लाख रुपये सस्ता है एक्स शोरूम में। और जैसे ये 17,15,000 रुपये में CVT में है, अगर आप मैनुअल के साथ जाएंगे तो 16,15,000 रुपये एक्स शोरूम में है। तो 1-1.25 लाख का डिफरेंस आ जाता है ऑन रोड में, जो कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी बड़ी एक कीमत होती है। बाकी अंदर का लेआउट आप इस प्रकार देख सकते हैं, कैसा सारी चीज़ें दी गई है। होंडा का लोगो है, अडास के फंक्शन देखेंगे, कुछ लेन की असिस्ट, या फिर जो फ्रंट में आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस आपको बना के जो ब्रेकिंग और उसकी जो होंडा सेंसिंग ये फंक्शन है, उसको यहाँ से देख लेंगे। बाकी वाइपर के और जो सारे हेडलैम्प्स के कंट्रोल है, इस सोरिन ने डाले हैं। और अंदर कैबिन का पूरा एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो ये आप जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देखेंगे ना, इससे आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि मैनुअल के साथ जो होंडा सिटी है, ये 19 kmpl का फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, और CVT के साथ कर रहे हैं 17 kmpl की। और वैसे हाइब्रिड में 27 kmpl भी है, लेकिन वो अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैनुअल की बात हो रही है, ये 19 kmpl के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी में मिलेगी। बाकी जो सारा टाइकोमीटर है उसको आप देख सकते हैं। और ये जो सारा आपको मिलता है स्क्रीन का नया व्यवस्था, उसमें आप देखेंगे 360 डिग्री कैमरे का जो फीड है, वो इस बटन की मदद से आप यहाँ पर देख पाएंगे। और दोस्तों फाइनली फिर यहाँ पर की फॉब मिली, तो आपको लॉक का फंक्शन, अनलॉक का फंक्शन है। रिमोटली यहाँ से आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर CVT मॉडल लेंगे, हाइब्रिड मॉडल लेंगे, तो वहाँ पर आपको एक रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप कहीं से भी जो अपना AC है वो भी यूज़ करेंगे। ऐसे इंजन का नोट आता है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, बटरी स्मूथ इसकी साउंड आती है, और जाना पहचाना इंजन है पेट्रोल के मामले में। एक एनिमेशन ऐसी आ जाती है आपके सामने। बाकी ये जो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है ना, इसी की सारी कलाकारी है आज की वीडियो में जो हम देखेंगे। उसके साथ ही क्लच का भी आप एक नोटिस कर लो, तो क्लच की जो ट्रैवल है वो आपको मीडियम लगेगी। तो नॉर्मल अगर आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं तो उसी के रेंज में है। तो आपको सिंपली फर्स्ट गियर स्लॉट करना है। हैंड ब्रेक आपको इसमें मिलता है मैनुअल, और सिंपली अगर आप क्लच को छोड़ते 40% गाड़ी आगे की ओर क्रॉल करती है। और ज़्यादा आपको थ्रॉटल देने की ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बड़ी ही आसानी से गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है। तो जो लो एंड एक तरीके से कह सकते हैं कि गाड़ी का शहरों में चलाने के हिसाब से ठीक है। गाड़ी आपसे ज़्यादा बंद नहीं होगी, और ज़्यादा एक्सीलेटर देने से आपको जो क्लच है उसकी लाइफ बढ़ती है। बाकी होंडा सिटी ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब क्या ही बोला जाए, जब आप जहाँ से चलना शुरू कर दो वहाँ से ये क्रूज़ करना स्टार्ट कर देती है। अभी लगभग हम 2500 RPM पे हैं, और 60 की स्पीड हम एक तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। और कैबिन में बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि 1500 RPM पे आप चल रहे हो। थोड़ा अगर आप ज़्यादा थ्रॉटल करेंगे तो ये जो 3000 RPM के बाद जो IB टेक की साउंड है ना, वो आपको फील होनी शुरू हो जाती है। गजब। ये है मतलब क्रूजिंग नेचर ना गाड़ी का, किस तरीके से गाड़ी एक तरीके से माइल मंचिंग कर सकती है। लंबे सफ़र में आप चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। बाकी ये जो लेंस है इसको भी ये बखूबी रूप से यहाँ पर ट्रैक कर रही है। अभी ये गाड़ी केवल 60 किलोमीटर चली हुई है, तो कम से कम गाड़ी को 300 किलोमीटर लगते हैं जो ब्रेक पैड है उसको बाइट अच्छी बनाने में। लेकिन फिर भी ब्रेकिंग इसकी जैसे पहले रही है वैसी ही है। तो देखो भाई, अब एक बार इसका 6th गियर लगा देते हैं। तो ये हमारा 6th गियर यहाँ पर इंगेज होता है। हॉर्न की साउंड भी कैबिन में बिल्कुल कम सी आती है इसमें। ये है मतलब 90 की स्पीड से अभी क्रूज कर रहा हूँ मैं। और जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे हम अभी तक थोड़ा पुश करके भी लाए तो 10, 11, 12 के आसपास दिखा रही है। अब थोड़ा इसी में क्रूज करते हैं 80 की स्पीड में, फिर देखते हैं ये जो इकोनॉमी है कितनी बढ़ती है। या इसको एक सेंस के लिए हम इसको थोड़ा यहाँ पे रीसेट कर देते हैं। तो ये 70-80 की स्पीड में ना आप नॉर्मल अगर ऑफिस कम्यूट करते हैं या फैमिली के साथ लंबा सफ़र करते हैं तो देखते हैं कि ऐसी फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी। अभी तो 52 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गए। लगभग हम अभी चले हैं 2-3 किलोमीटर ही चले हैं। जस्ट प्लैनेट होंडा हल्द्वानी से हम यहाँ को आए और आप देखेंगे 24-29 ये चला। तो ये तो रहा माइलेज का वादा कि अगर आप होंडा की गाड़ी ले रहे हैं, बीइंग ए जापानीज ब्रांड जहाँ पर रिलायबिलिटी और जो ट्रस्ट होता है ना वो सबसे ऊपर रहता है, तो माइलेज और उसमें आपको ऐसी निराशा नहीं होगी कि आप 8, 9, 10 की माइलेज लेंगे जो आप अभी इस कंपटीशन में देखेंगे। टर्बो पेट्रोल इंजन काफ़ी मिल रहे हैं, उनमें माइलेज में थोड़ा जो गाड़ियाँ है पीछे है। तो आप देखते हैं ये गाड़ी फील कैसा हो रही है। सबसे पहले विजिबिलिटी है तो होंडा कहती है कि
मैन मैक्सिमम है, मशीन मिनिमम है, तो भाई वो समझ जाओ कि आप हो, आपके लिए गाड़ी पहले बनाई गई है, तो आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा। और जो गाड़ी है वो अपने आप को उस हिसाब से डिज़ाइन कर चुकी है कि आपकी स्पेस में कहीं वो खलल नहीं डालेगी। उसके साथ ही आप देखो विजिबिलिटी तो पूरी चीज़ आपको क्लियरली दिख रही होगी, और थोड़ा हेडरूम और उन सब चीज़ों को भी देखेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें लगभग जो सेडान दे सकती है वैसा कुछ ये दे रही होगी। उसके साथ ही स्टीयरिंग इनपुट देखोगे, जैसे अगर लेन फिल्टर करोगे तो बिल्कुल ही लीनियरली तरीके से लेन को यहाँ पर फिल्टर कर देती है। इस ओर आओगे तो कोई ट्रैफिक अभी पीछे से नहीं है, तो ये आराम से ये चीज़ें करती है। तो इसमें भी आपका ऐसे गाड़ी पिचिंग या वैसा नहीं फील होती है। सस्पेंशन उस तरीके से बनाएगी जो कंफर्ट भी दे दे और आपको भैया परेशानी भी ना हो। देखो फुल एक्सेलरेशन यहाँ पर अगर आप करते हो तो, और जो स्पीड है वो भी बता रहे 80 किलोमीटर पर आवर की। और इसी को अगर आप टॉप गियर में डाल दो तो टॉप गियर में ये 100 की स्पीड में आप देखेंगे तो लगभग 2500 आरपीएम पे चल रही है। 6th गियर हमारा लगा हुआ है, तो ये भी क्रूजिंग स्पीड अगर आप देखें ठीक है, कोई इसमें ऐसी शिकायत नहीं है। मतलब जब ये क्रूज करती है ना फिर तो आप बहुत लंबा सफ़र भी इसमें ट्रैवल कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी परेशानी आपको होगी नहीं। और फ्यूल इकोनॉमी भी देखेंगे ना 21.6 की, वही 20 के आसपास ही आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर स्वागत है आपका ट्रैफिक के अंदर। तो ट्रैफिक में मैनुअल कार चलाने से लोग आज के थोड़े घबराने लग गए क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी बढ़िया है, लेकिन होंडा सिटी में कोई ऐसी समस्या आपको फील नहीं होगी। 3rd गियर में अभी हम चल रहे हैं और लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इंजन अभी चल रहा है 1600 से 1700 आरपीएम पे। आगे देखेंगे तो आपको दिख जा रहा होगा कि ट्रैफिक हल्के हल्के स्लो हो रहा है। तो आप अगर क्रॉल करना चाहते हैं या क्लच के एक्चुएशन से गाड़ी को थोड़ा हाफ क्लच में चलाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है, आप इसमें मैनेज करेंगे आसानी से। उसके साथ ही गाड़ी के डायमेंशन थोड़ी बड़ी है क्योंकि सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी बन गई है। वर्ना और जो वर्टूस इन सब गाड़ियों से ना थोड़ी बड़ी गाड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जब भी कॉर्नर करना है या फिर यू टर्न करना है उसमें क्या फील होगा वो देखेंगे। बाकी 1st गियर में भी गाड़ी है, आप जब भी इसको थ्रॉटल दे रहे हैं या फिर जैसा भी आपको इसमें एक्सेलरेशन चाहिए तो झटका नहीं दे रही है, लीनियरली पिक कर रही है। तो वो भी अच्छी बात है क्योंकि नॉन टर्बो इंजन है तो टर्बो का कोई झमेला नहीं है। आपको जो भी पावर चाहिए वो इसी इंजन से मिलने वाली है, तो टर्बो स्पूल करने वाली वो समस्या नहीं है। अब दूसरे गियर में आसानी से चलेगी ट्रैफिक में, मतलब वो नॉकिंग वाली जो सिरदर्दी है ना वो नहीं है, स्मूथली गाड़ी चलती है। बाकी कभी आपको जैसे इधर लेन में आना है तो आपको जो लेन कैमरा है पूरी मदद करेगा। और अगर आप चाहते हो वो 360 डिग्री कैमरा जो आपको दिया गया है होंडा की तरफ से इस नई नवेली होंडा सिटी में, वो भी आपको देखो सारी चीज़ें बताएगा। अब आगे ये टेम्पो रिक्शा चल रहा है तो उसकी फीड आ रही है, जैसे किया सेल्टॉस में हमने आपको दिखाया था 3D में चाहिए या फिर जैसा भी आप चाहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये फीड आपको दिखा रहा है। भले ही आप गाड़ी पार्क कर रहे हो या फिर ये सिटी स्पीड में चल रहे हो, तो ये नई टेक्नोलॉजी आपकी मददगार हो सकती है। अब आगे देखो गाड़ियाँ हैं हमारे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ दिखाएगी। उसके अलावा गाड़ी की विजिबिलिटी ठीक है। होंडा स्टार्टिंग से अच्छा काम करती है कि ये जो ORVM है ये दरवाजे में माउंट करती है, जिससे एडिशनली इतना स्पेस मिल जाता है जिसकी मदद से थोड़ा और आपका जो व्यू है क्लियर हो जाता है। अगर आगे कोई और किया जाता तो उससे थोड़ी सिरदर्दी होती। अब देखो यहाँ से हम थोड़ा यू टर्न ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि गाड़ी की डायमेंशन हमारा कितना साथ देती है। तो सिंगल टर्न में अगर यू टर्न हो जाए तो भाई बढ़िया बात है, और जो कि शायद हो जाएगी। देखो हो गई। तो ये हो चुकी है। यहाँ से आप थ्रॉटल देंगे और एक्सेलरेशन देखें तो 3-3.5 हज़ार आरपीएम पे तो गाड़ी बढ़िया गजब फील कराती है आपको। साउंड भी बिल्कुल ना स्पोर्टी वाला आ जाता है। तो होंडा सिटी का डीएनए है इसके अंदर पूरी तरीके से। 1998 में पहली बार लॉन्च हुई, आज करीब 28 साल इस नाम को हो गए, तो अपने में बढ़िया चीज़ है। ये भी ना होंडा ने ज़्यादा इसको चेंज नहीं करा, वैसा ही जो पहले से कॉम्पैक्ट आता था छोटा सा वही चीज़ है। बाकी सीटें कंफर्टेबल है इसमें, थोड़ा सा आपको जो भी वेंटिलेशन की सुविधा मिली है वो और आपके कंफर्ट को बढ़ा रही है। आगे की सीटों में है वेंटिलेशन इसमें, जिसमें ज़्यादा गर्मी में आपको जो स्वेटिंग है उसकी दिक्कत नहीं फील होगी। देखिए दोस्तों ओपन हाईवे में आ गए हैं, तो ओपन हाईवे में जो क्रूज़ कंट्रोल है ना वो हमारी मदद करेगा। क्रूज़ कंट्रोल आप इस बटन से सेट कर सकते हैं, और जो आपका लग गया है 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्रूज़। हल्का सा कर्व आ रहा है तो ज़्यादा स्टंटबाजी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो लेन फंक्शंस है ना ये यहाँ पर काम कर रहे हैं बखूबी रूप से। देखो हल्की जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ना जो स्टीयरिंग करेक्शन है, या जो आगे वाली गाड़ी से अपनी इसकी स्पीड को ये ब्रेकिंग करके कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल है, नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। तो 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा ये क्रॉस नहीं करेगा।
और जैसे आगे वाली गाड़ी जैसी स्पीड मेंटेन कर रही होगी ये करने वाला है। स्टीयरिंग में हाथ आपको नहीं छोड़ना है कभी भी। ये वो भी डिटेक्ट कर रहा है कि आपने स्टीयरिंग पकड़ा है या फिर नहीं पकड़ा है। और जब इसको लेन दिखेगी तब ये जो आइकन है ये ग्रीन हो जाता है। ये देखो ट्रक ने क्लियरेंस ऐसा कुछ बनाया, ये खुद ही ब्रेकिंग ले रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा असिस्ट इसको करना होता है। तो यही है मतलब इंडिया में, क्योंकि लोग ना ज़्यादा लेन जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो ये सिस्टम बड़ा कॉशन हो गया चलेगा, लेकिन आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप हाईवे में जब चल रहे हैं या आपको थोड़ा फटीक फील हो रहा है, आप थोड़ा सुस्ती महसूस कर रहे हैं, तो ये आपको गलत जो डिसीजन है वो नहीं लेने देगा। लेन में गाड़ी को बनाए रखेगा। कोई आपके लेन में आता है तो सडनली ये ब्रेकिंग कर सकता है। बाकी इसकी एक स्पीड लिमिट है 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड के ऊपर ये सारी चीज़ें आपके सामने परफॉर्म करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पीड मेंटेन करनी होगी। देखो थर्ड गियर हमारा इंगेज्ड है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो क्लियरेंस है वो चाहिए। और मैं जैसे ही रीसेट यहाँ पर प्रेस करूँगा तो ये जो अपना क्रूज़ कंट्रोल है, देखो क्रूज़ कैंसिल हो गया है, टू क्लोज कहा इसने। तो देखो मैंने ये रीसेट यहाँ पर प्रेस करा तो ये जो 77 की अपने लिमिट डाली है वहाँ तक इसको पूरा ले जाएगा। मैं प्रायर भी हटा लेता हूँ ब्रेक और एक्सीलेटर से। लेकिन इसमें जो लेन वॉच कैमरा लगा है वो आगे वाले पिकअप को भी देखो स्कैन कर रहा है। वो 77 की स्पीड में नहीं चल रहा है, वो 50 की चल रहा है, तो इसने एक डिस्टेंस उससे बना ली। लेकिन हम जैसे ही देखो यहाँ लेन क्रॉस करेंगे तो फिर इसको आइडिया मिल जाएगा अब वो हमारी लेन में नहीं है, अब ये उसको ओवरटेक करेगा, पूरे इंजन की पावर लगा देगा जो तीसरे गियर में पॉसिबल है। तो आप इसकी मदद करने के लिए फोर्थ गियर लगा सकते थे, लेकिन तीसरे गियर में अच्छा एक्सेलरेशन मिलेगा और ये 77-76 की ही जो स्पीड है वो मेंटेन करेगा। तो अडास वाली गाड़ी ना बहुत आसान है चलाना आज के टाइम पे। थोड़े रूल्स रेगुलेशन हर कंपनी के अलग होते हैं, स्पीड लिमिट अलग अलग होती है, लेकिन होंडा ने अच्छी बात करी कि सेकंड बेस मॉडल जो वी मॉडल है वहीं से आपको अडास की फंक्शनैलिटी मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उन सब चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं। अब देखो ये हमारी लेन में है तो देखो इतना मतलब कॉन्फिडेंस रहा है इसमें कि इसने ब्रेकिंग नहीं करी, लेकिन इस पे शक है इसको। चलो इस पे भी शक नहीं है, अभी मैंने कुछ नहीं करा है, यही चल रहा है क्योंकि सारे आइकन ग्रीन है, तो इसने अच्छे से जो ट्रैक है वो करा हुआ है इन सबको। वो 66 पे चल रहा होगा, उससे कम पे चल रहा होगा, तो ये अभी 77 में ही इसने अप टू बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको देखो स्टीयरिंग से सिंपली ये करूँगा तो अब ये खुद एक्सेलरेशन करा, लेकिन उसने उसको डिटेक्ट कर दिया उतने दूर से, लगभग 100-150 मीटर से इसने यहाँ पर डिटेक्शन करा है उसको, जो इसमें कैमरा दिया गया है। देखो अगेन तो यही है, मतलब बढ़िया सा काम करता है, कभी ऐसा धोखा नहीं देगा आपको। होंडा अमेज में हमने बहुत एक्सपीरियंस करा था, तो वही चीज़ है इसके साथ भी, तो वही चीज़ रिपीट हो रही है आप लोग, क्योंकि होंडा सेंसिंग जो सेम यहाँ पर जिस भी गाड़ी में मिलेगा होंडा की तरफ से सेम काम करेगा अडास लेवल 2 में। देखो अब इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, 77 का नंबर से आप 80 में कर लो इसको, एक सेफ डिस्टेंस बनाएगा ये दोनों गाड़ियों में ना। अभी मैं देखो वहाँ से एक ऐसा कट दूंगा तो आपको और कुछ दिखेगा इसमें कि ये दोबारा एक्सेलरेशन दे रहा, देखिए दोबारा से हमने इंडिकेटर दिया है जस्ट, और इसने फिर थ्रॉटल दे दिया, लेकिन उस बाइक को डिटेक्ट कर लिया तो हल्का पावर यहाँ पे कट कर दिया। अब हमें फिर से इसको आना पड़ेगा, और इसने बहुत ज़्यादा उसको आते हुए देखा इसलिए बहुत ज़्यादा इसने ब्रेकिंग ली है। तो इंडिया में थोड़ा सा अडास वाली गाड़ियों के लिए ना जो बाकी ट्रैफिक है उसको भी समझदार होना पड़ेगा, जो प्रॉपर लेन मार्किंग्स है या फिर अपनी लेन पे चलने वाली जो हैबिट है उसको बनाना होगा। बाकी होंडा का ये होंडा सेंसिंग बढ़िया सा काम करता है। तो आ जाओ दोबारा से होंडा सिटी में, क्या ये चीज़ें हमें दे रही है। तो अच्छी राइड क्वालिटी है इसकी, स्पेस काफ़ी अच्छा है अंदर से, इंजन में जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए 1500 सीसी में ये दे देती है। फ्यूल इकोनॉमी भी इतने ज़्यादा भूं भां करने के बाद भी 16-17 की शो कर रही है, तो रियल लाइफ में 15 के आसपास की ईजिली दे रही होगी, तो वो भी ठीक सी चीज़ है। उसके अलावा ब्रेकिंग भी जैसे पहले थी वैसी ही आपको अभी अच्छी मिल जाएगी। गियर शिफ्टिंग मैनुअल में जैसी पहले रही है वो भी वैसी है। बाकी जो फीचर फंक्शन में बढ़ोतरी हुई है, 360 डिग्री कैमरा कह सकते हो, जिसकी फीड अभी नहीं आएगी। इसमें भी कुछ स्पीड लिमिट है, क्रॉलिंग स्पीड में ये आपको फीड देने वाला है, तो ये भी चलो इसको माना। बाकी वेंटिलेशन का फंक्शन काम कर रहा है बखूबी रूप से, और जब इसको लेन की मार्किंग्स मिल जाएंगी, ये लेन का जो आइकन है ये ग्रीन कर देने वाला है और वो अपनी लेन को ट्रेस करने लग जाएगा। थोड़ा अगर आप गाड़ी की मैनरेबिलिटी देखें या आप होंडा सिटी फ़ैन या होंडा फ़ैन है तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि ट्रैफिक में गाड़ी ले रहा हूँ तो क्या कुछ फील होगा। तो स्टीयरिंग इनपुट अच्छा है, गाड़ी के डायनामिक्स अच्छे हैं, चैसी काफ़ी स्टिफ फील होगी आपको, तो जहाँ आप चाहते हैं जिस डायरेक्शन में चाहते हैं तो गाड़ी वहीं जाने की कोशिश करती है भाई। एक चीज़ आपने देखा कि उस समय 360 डिग्री कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो वो स्पीड का यहाँ पर मामला है कि कुछ स्पीड लिमिट तक ही जो 360 डिग्री कैमरा है वो आपको अपनी फीड देगा, और उसके ऊपर आपको जो लेन कैमरा है वो मिल जाएगा।
थर्ड गियर में अभी हम हैं और देखो थर्ड गियर में फुल एक्सेलरेशन देंगे तो 2000 आरपीएम क्रॉस करते ही गाड़ी जो एक्सेलरेशन आपको चाहिए शहरों के हिसाब से, जिससे आपका चालान भी ना कटे और आप सेफली किसी जगह पहुंच जाए, तो ये मिल जाता है। बाकी 80-100 की स्पीड जो आप नॉर्मली चलते हैं या फिर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंडिया में जो एक्सप्रेस वे में हमारे अलाउड है, उस तक गाड़ी भाई ईजिली पहुंचती है। और जिस तरीके से भी होंडा सिटी को आज तक जाना गया है वही चीज़ इसके साथ भी है, क्योंकि एट लास्ट ये फेसलिफ्ट है, जहाँ पर फेसलिफ्ट में हमें नया लुक मिल गया, फीचर फंक्शन नए नए से आ गए। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि इसमें जो टायर प्रोफाइल दी है थोड़ी और चौड़ी दी जा सकती थी, लेकिन उससे माइलेज में आपका थोड़ा अंतर आ सकता था। देखो फुल मेटल टू पेडल हमने किया है यहाँ पर, तीसरे गियर में अभी हम हैं, तो यही चीज़ आप देखना भी चाहते हैं। आई थिंक 90-100 लगभग 4000 आरपीएम पे। ब्रेकिंग भी बढ़िया है। थोड़ा फ्लाई हो रहा है, साउंड आप सुन रहे होंगे ना इंजन की, वो स्पोर्टी साउंड। देखो माइलेज अभी भी हमारा 15 में बरकरार है। अगर इसके सेगमेंट की बाकी गाड़ियाँ होती वो आ जाती 8-9 में। तो ये जादू है एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन का। यहाँ पे टर्बो का कोई झमेला नहीं है आपको, सिंपल मेंटेनेंस है, सिंपल सर्विस है, और लगभग उन गाड़ियों से बहुत कम कॉस्ट में इसकी सर्विस भी होगी, क्योंकि कोई फ्यूल इंजेक्टर वैसा नहीं है जिसमें GDI का झमेला हो। टर्बो चार्जर भी आपको उसी अकॉर्डिंग इंजन ऑयल चाहिए उन गाड़ियों में। देखिए दोस्तों, पहले गियर में 7000 आरपीएम तक जाती है गाड़ी। तो दोस्तों ये कुछ रही फिर हमारी ड्राइव। आज हमने लगभग 57 किलोमीटर जब गाड़ी चली थी तब रिसीव करी थी, अभी चल गई है 82 के आसपास। तो हमने चला ली है काफ़ी अच्छी खासी, उस तरीके से चलाई कि हमें फर्स्ट इंप्रेशन मिल गया है इस गाड़ी का। लेकिन लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए हम होंडा के पास ही जाएंगे। हमें ऐसी गाड़ी लंबे समय के लिए दीजिए जिससे इसका रिव्यू हम और बेहतर तरीके से कर पाए। लेकिन अभी तो होंडा सिटी अगर आप लेने का विचार कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी 20 लाख के बजट में चाहिए। अच्छा इंजन है, अच्छा सस्पेंशन है, अच्छी ब्रेकिंग है, अच्छे इंटीरियर लेआउट है, और फीचर फंक्शन जो आजकल आपकी डिमांड में है वो सारी ही चीज़ें ये गाड़ी अपने साथ ला के रखी है। और सबसे मेन चीज़ है इसका इंजन, जो आपको वो भरपूर पावर देता है जिससे आप गाड़ी को रॉकेट बना सकते हैं, या आप अपना एक ऐसा माइल मंचर बना सकते हैं जिससे जो लंबा सफ़र है वो काफ़ी कम समय में आप ट्रैवल कर ले विदाउट एनी सिरदर्दी। वही इसका फ़ायदा है। और 90-100 की स्पीड जो इंडिया में अलाउड है उसके हिसाब से आप चलिए। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म है, तो वो भी एक एश्योरेंस हो जाता है कि होंडा ने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर अभी उतारा है काफ़ी सोच समझ के उतारा है। स्टीयरिंग भी आप देखेंगे ना, ट्रैफिक में नॉर्मल एक ऐसे वेट के साथ है जिसमें आपको एक खिलौना भी ना लगे और एक अच्छी आपको कंट्रोलिंग भी दे दे। और बताइए मुझे कैसी लगी आपको होंडा सिटी की ये ड्राइव। और कुल मिला के होंडा ने भाई गजब काम करा है, और होंडा की ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी मार्केट में वो मैं आपको बताता हूँ अब अगली वीडियो में, जब इसकी डिलीवरी होगी या फिर जो भी कस्टमर रिस्पांस हमारे साथ आएगा और जो भी यहाँ पर होंडा अपनी गाड़ी के साथ नया नया आपको करता हुआ दिखाएगा। तो दोस्तों गाड़ी हमने चला ली है। आप करोगे यार आगे बैठे पीछे बैठ के नहीं दिखाया, उसकी वीडियो अलग से आएगी। पूरे शोरूम में जितने बंदे हैं सबको लेके चलेंगे, तो पूरा कंफर्ट उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, 5 लोग बैठा के चलेंगे कभी। लेकिन फिर भी स्पेस काफ़ी है। ये सीटें उस तरीके से रखी है कि मीडियम अगर 5.5-6 फीट का बंदा हो तो वो चला लेगा इसको। आगे हेडरूम में कोई समस्या नहीं है। एक बड़ी सेडान है यार, कोई छोटी ऐसे डिज़ायर या फिर ऑरा अमेज की बात नहीं हो रही है। होंडा सिटी है, लंबा व्हील बेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें रहने वाली है। बाकी भाई चला के बिल्कुल आनंद आया। होंडा सिटी ऐसी गाड़ी है, इसके बारे में क्या बोलूँ हो जाती है, क्योंकि उसको चलाने का ही मेन आनंद है। फीचर फंक्शन आजकल जो शोबाजी है होंडा ने पूरी करी है, आपकी दी है फीचर जो आप मांगते हैं, वो सारी चीज़ें दिए गए हैं। लेकिन होंडा अभी भी जाना ही जाता है अपनी ड्राइविंग फील के लिए। अपना जो ट्रू उसका ड्राइविंग नेचर है या फिर जो
अपने ड्राइवर के साथ वो कनेक्ट होती है या फिर लंबे सफ़र में उसको कंफर्ट देती है ना। भले आप सिविक की बात कर लो, इसकी बात कर लो, या फिर जो भी सेडान क्लास में आपने होंडा एक्सपीरियंस करी है, आज भी अगर आप देखेंगे होंडा अमेज अपने सेगमेंट का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। 10-12 लाख रुपये में सारी वैल्यू देता है, वही सी चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको सिटी मैनुअल में क्या स्पेशल दिखा पाया, वही है कि मतलब आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। छठा गियर लगा लो तो बढ़िया ओवर ड्राइव करते हुए क्रूज़ कर सकते हो, या दूसरा तीसरा गियर लगा लो, आपको बढ़िया एक जो एक्सेलरेशन है और जो एक गजब वाला रॉकेट एक्सेलरेशन है वो फील करा देगा। 7000 RPM तक इसका इंजन जाता है। मतलब आजकल कौन सा टर्बो पेट्रोल इंजन है जो इतना झेल सकता है? वो होंडा ही है जो सब कर पा रहा है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।